हर मजबूत और देरपा स्ट्रक्चर की बुनियाद उसकी छत की पोरिंग के सही तरीके में छुपी होती है। मेरा नाम मोहम्मद अजीम है और मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। आज हम अपनी बेसमेंट की रूफ स्लैब की पोरिंग कर रहे हैं और इसी दौरान ये जरूरी है कि सबसे पहले शटरिंग की मुकम्मल इंस्पेक्शन हो, स्टील की इंस्पेक्शन और तमाम इलेक्ट्रिक कंड्यूट्स की इंस्पेक्शन भी मुकम्मल की जाए। इसके अलावा साइड्स पर जो रोकें कंक्रीट को महफूज रखने के लिए लगाई जाती हैं वो पहले से दुरुस्त और मुकम्मल हो और तमाम इजाफी काम फ्लो में खत्म हो चुके हों ताकि पोरिंग के दौरान कोई रुकावट ना आए। इन सब इकदाम के बाद ही कंक्रीट की पोरिंग शुरू की जाए और पूरे अमल में वाइब्रेटर का मुनासिब इस्तेमाल किया जाए ताकि कंक्रीट मुकम्मल तौर पर कंपैक्ट हो और हमवार फिनिश हासिल हो। लेवलिंग पर ध्यान दें और हर स्टेप में कंक्रीट को सही तरीके से सेट करें ताकि बाद में किसी किस्म की कमजोरी या क्रैक ना आए। अगर आप स्टेज की पोरिंग भी कर रहे हैं तो जरूरी है कि इसे छत के साथ यकजान करके बनाया जाए ताकि स्ट्रक्चर की मजबूती और फिनिशिंग मुकम्मल तौर पर बरकरार रहे। लेंटर से एक दिन पहले आज आपको बताएंगे कि क्या क्या चीजें आप लोगों ने चेक करनी होती हैं ताकि लेंटर वाले दिन या लेंटर डलने के बाद किसी तरह का मसला ना आए। साहब भाई से पूछेंगे कि क्या चेकलिस्ट होती है कि जो चीजें कंप्लीट करने के बाद ही लेंटर डाला जाता है। मोइज भाई, सबसे पहले तो आपके बीम आते हैं, क्योंकि इस बीम के ऊपर कुछ बीम्स के ऊपर दीवारें आ रही होती हैं आपका, क्योंकि लेआउट चेंज होता है तो हम वहाँ पे बीम दे रहे होते हैं। बीम के साथ साथ आपने बीम के अंदर स्टिरप जो डला हुआ है, रिंग है, उसका 135 डिग्री बेंड लाजमी चेक करना है। थर्ड, यहाँ पे अब सोलर लगना है, तो ये टॉप फ्लोर है, टॉप फ्लोर पे आप ये चेक कर सकते हैं, ये बेस प्लेट बनाई गई है जो कि हम जे बोल्ट्स के साथ ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन यहाँ पे इसकी कंक्रीट होगी, चेंज की छत की बढ़ाई, चेंज का कच्चे का मार्जिन विद हीट प्रूफिंग, वो सारे मार्जिन के हिसाब से इस बेस प्लेट का लेवल छत से अटैच कर रहे हैं और साथ साथ इसको वेल्ड कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपकी इलेक्ट्रिक पाइपिंग आ जाती है, जो कि आपके ने सोलर की पाइपिंग और साथ ही साथ फैन बॉक्सेस या फिर शैंडलियर्स हैंग करने हैं तो उसकी सारी पाइपिंग आ जाएगी। उसके साथ साथ आप ये पैरापेट वॉल पे देख सकते हैं आपकी डावल्स खड़े हुए हैं। ये क्यों खड़े हुए हैं? यहाँ पे ब्रिक वर्क का आपकी जो पर्दी है वो ब्रिक वर्क की है, तो बीच में हम कंक्रीट के कॉलम्स खड़े करेंगे ताकि जो दरारें आती है बाहर से आपको नजर वो ना आए। तो ये सारी चीजें इंश्योर करते हुए आप अपनी स्लैब पोरिंग किया करें और तसल्ली के साथ किया करें। आपका जो बीम होता है ना, वो आपका वेट उठाना चाहिए। अक्सर लोगों का बीम लेटे होते हैं जब वो अपना बेसिकली स्लैब पोर कर रहे होते हैं। और साथ ही साथ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है, आपके जो कवर्स हैं, कवर ब्लॉक और चेयर के साथ, वो लाजमी आप इंश्योर करवाया करें अपनी स्लैब को। ये चेकलिस्ट है आपकी 135 डिग्री का बैंड होना चाहिए, कवर ब्लॉक, चेयर होने चाहिए, इलेक्ट्रिकल पाइपिंग, उसके अलावा आपकी बेस प्लेट सोलर के लिए सारी चीजें इंश्योर करने के बाद अपनी ड्राइंग के हिसाब से आपके बीम्स जो है वो प्लेस होने चाहिए। सारा कुछ देखने के बाद जो है वो आप अगले दिन लेंटर पोर करवा सकते हैं। थैंक यू।